फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अपने माथे की निगाहों से मिंबर पाक पर बावक़ार उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर देख रहे हैं। आप हज़रात अपनी माथे की निगाहों से स्टेज पर ख़तीब हिंदुस्तान नाशरे मसलके आला हज़रत मौलाना इसरार साहब क़िबला और नक़ीब अहले सुन्नत जनाब नफ़ीस रज़ा हबीबी साहब भी आपके दरमियान मौजूद हैं और तमाम तर दिगर मद्दान हबीब मिंबर पाक पर तशरीफ़ रखते हैं। आइए मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँ उससे कब्ल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुजूर ताजदारे मदीना रहतो कल्बो सीना अल्लाह के महबूब तनाए गुयूब हुजूर सैयदुल मुरसलीन जनाबे रहमतल लिल आलमीन। आफताबे रिसालत महताबे नबूवत औनैन की जीनत गमगुसारे उम्मत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शामे कायनात के बदरुद्दुजा सैयदा के बाबा हम सब के आका हुजूर अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे ने बिकस पनाह में मोहब्बत भरा गुलदस्ता प्यारे सरकार की बारगाह में दरूद की शक्ल में पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों, जब मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दरूदे पाक पढ़ने को कहा जाए तो प्यारे सरकार की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूदे पाक पढ़ा करें। आप हज़रात अफरा तफरी का माहौल ख़त्म करें, मोहब्बत के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बात को मोहब्बत के साथ सुन लें। हज़रात ग्रामी वक़ार, कल जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, तो अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के नीचे होंगे और आप मुलाहजा फरमा रहे होंगे कि मेरी औलादों में से कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। इतने में आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि सरकार के एक उम्मती को पकड़कर फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में फरियाद करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपके फला उम्मती को फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे सरकार जब इतना सुनेंगे तो मेरे सरकार फरिश्तों की तरफ चलेंगे। सरकार मेरे आका आवाज देंगे, ए फरिश्तों ठहर जाओ। तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हमें तो अल्लाह का हुक्म हुआ है और हम तो वही काम करते हैं जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म फरमाया है। जब इतनी बात मेरे सरकार सुनेंगे तो मेरे आका की आंखें अश्कबार हो जाएंगी। मेरे सरकार अपने दाढ़ी मुबारक को पकड़कर बारगाहे परवरदिगार में सवाल करेंगे, ए मेरे मौला, तू करीम है, तू रहीम है, तू जब्बार है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तू दय्यान है, तू सुबहान है, तू परवरदिगार है, तू रब्बुल आलमीन है। ए मेरे मौला, तेरा तो वादा है, ऐ महबूब, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, लेकिन ए मेरे मौला, आज फरिश्ते मेरे एक उम्मती को पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे सरकार जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद करेंगे, मेरे सरकार के फरियाद करना होगा, बारगाहे समदियत से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब का हुक्म मानो, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब की इताअत करो, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब के ताबे हो, मेरे महबूब का
हुक्म मानो, महबूब का हुक्म होगा। ऐ फरिश्तों, मेरे इस उम्मती के नामाए अमाल को फिर से तौला जाए। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपके इस उम्मती के नामाए अमाल को तौला जा चुका है। लेकिन सरकार फरमाएंगे ऐ फरिश्तों, अल्लाह का हुक्म है, ऐ फरिश्तों अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने तुम्हें मेरा हुक्म मानने को अता फरमाया है। ऐ अल्लाह के फरिश्तों, ऐ अल्लाह के फरिश्तों, मेरा हुक्म मानो। जब सरकार इतना कहेंगे तो उसके बाद फरिश्ते उस सरकार के उम्मती के नामाए अमाल को दोबारा तौलेंगे। जब उस सरकार के सामने सरकार के उम्मती के नामाए अमाल को जब फरिश्ते तौलेंगे, तो जब उम्मती के नामाए अमाल को मिज़ाने अमल पर तौला जाएगा, तो मेरे मदनी सरकार एक सफेद कागज का टुकड़ा उस अपने उम्मती के, अपने गुलाम के नेकियों के पल्ले में डाल देंगे, जिससे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह से हुक्म होगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इसे जन्नत में दाखिल कर दो, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। वो कहेगा हुजूर के उम्मती, ऐ फरिश्तों, मुझे जन्नत में बाद में ले जाना, मुझे जन्नत में बाद में दाखिल करना। पहले मैं उस शख्स की, उस बावकार शख्सियत की ज़ियारत करना चाहता हूँ जिसने मुझ पर इतना करम फरमाया है, जिसने मुझे जहन्नम के वादियों से छुड़ाकर जन्नत के राह का मुसाफिर बनाया है। मैं उस बावकार शख्सियत की ज़ियारत करना चाहता हूँ। जब वो हुजूर के सामने जब आएगा, हुजूर के चेहरे नूरानी को देखेगा तो कहेगा, आप ऐ बावकार शख्सियत, आपका चेहरा कितना नूरानी है, आपका खुल्के अजीम कितना आली है। आप कौन है जो मुझ पर इतना करम कर रहे हैं? आप कौन है जो मुझ पर इतना रहम कर रहे हैं? आप कौन है जो मुझे जहन्नम के रास्तों से रोककर जन्नत के राह का मुसाफिर बना रहे हैं? तो मेरे सरकार इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, तू मुझे नहीं पहचानता, ऐ मेरे उम्मती, तू मुझे नहीं जानता। अरे मैं तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं ही अल्लाह का महबूब हूँ। जब सरकार का उम्मती हुजूर की शफाअत को देखेगा, कदमे रसूल में तड़प तड़प कर बरेली के इमाम के सवाल में यही कहेगा, या रसूल अल्लाह, पेश हक मुश्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और या रसूल अल्लाह, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जब वो दरूद के फीजो बरकात को देखेगा, कहेगा या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़राते गिरामी वक़ार, ये है दरूद के बरक़ात कि दरूद शरीफ आज हम जब सरकार की बारगाह में पढ़ेंगे तो हमारा दरूद पढ़ना क़यामत के दिन काम आएगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, कल जब क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा, लेकिन वो जन्नत का रास्ता भूल जाएंगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे जो जन्नत का रास्ता भूल जाएंगे? मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे जिनके सामने मेरा नाम लिया गया, उन्होंने मुझ पर दरूदे पाक नहीं पढ़ा। हज़राते गिरामी वक़ार, इसलिए हमें चाहिए कि जब सरकार की महफिल हो, सरकार का जिक्र हो, सरकार का नाम लिया जाए, तो प्यारे सरकार पर तो दरूद तो पढ़ा ही पढ़ा जाए, बल्कि हमें हर वक्त हर लम्हा, फजर के बाद, सुबह के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद प्यारे सरकार की बारगाह में दरूदे पाक पढ़ना चाहिए। इसलिए जब कोई सरकार की बारगाह में दरूदे पाक पढ़ता है तो वो दरूद पढ़ते जाता है, ये ऐलान करते जाता है, लब पे दरूदे पाक के अशार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए।
ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। मानो या ना मानो ये जरूर होता है, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आइए हम और अब अपने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए मोहब्बत के साथ दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। हज़रात ग्रामी वक़ार, ये शादी की महफिल है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगीबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। हज़रात ग्रामी वक़ार, मदीने वाले सरकार फिर इरशाद फरमाते हैं, या माशरल शबाब, ऐ नौजवानों तुम निकाह करो। अगर तुम निकाह करने की कुव्वतो ताकत रखते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है निकाह करने की, तो तुम्हें चाहिए कि तुम रोजे रखा करो। सरकार ने निकाह करने का हुक्म फरमाया, इसलिए कि जब कोई बंदे खुदा निकाह कर लेता है तो अल्लाह निकाह की बरकत से इंसान के निगाहों की हिफाजत कर देता है, और वो निकाह की बरकत से उसके शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। हज़रात ग्रामी वक़ार, और फिर सरकार ने फरमाया कि जिसके पास ताकत नहीं है निकाह करने की, उसे चाहिए कि वो रोजे रखा करे, इसलिए कि जब वो रोजे रखेगा, रोजे रखने की वजह से उसके शहवात दूर हो जाएगा और उसकी शहवत के रास्ते से वो बहुत दूर हो जाएगा। हज़रात ग्रामी वक़ार, आज जब हम अपने बच्ची का रिश्ता तलाश करने के लिए निकलते हैं, जब हम दामाद तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो हम ये देखते हैं उसके पास मालो दौलत है कि नहीं, उसके पास मालो दौलत है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं, खेतों खलियान है कि नहीं। लेकिन हज़रात ग्रामी वक़ार, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ये जो निकाह होता है, ये निकाह चार चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। या तो हुस्न जमाल देखा जाता है, या तो मालदारी देखी जाती है, और या तो हस्बो नसब देखा जाता है। चौथे चीज मेरे सरकार फरमाते हैं, या तो दीनदारी देखी जाती है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम फज़फुर विज़ाति दीन, तुम दीन की बुनियाद पर निकाह करो। माल को छोड़ दो, हस्बो नसब को छोड़ दो, मालदारी को छोड़ दो। अगर तुम्हें निकाह ही करना है, फज़फुर विज़ाति दीन, तुम दीन की बुनियाद पर निकाह करो। हज़रात ग्रामी वक़ार, इसी रुए ज़मीन पर बहुत सी शख्सियात गुजरी हैं, जिनका अगर ज़िंदगी का आप जो मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। हज़रात ग्रामी वक़ार, हमारे बुज़ुर्गान दीन अपने बच्चों का निकाह किस तरीके से करते हैं। इसी रुए ज़मीन पर एक शख्सियत गुजरी है जिसे दुनिया शेख किरमानी कहा करती है। ये वही शेख किरमानी है कि इनके पास एक बच्ची थी, वो बच्ची बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत बच्ची थी आपके पास, खूबसूरत के साथ साथ सीरत वाली थी, नमाज की पाबंद थी, रोज़ा की पाबंद थी, खौफे खुदा के साए में ज़िंदगी को गुजारा करती थी और शरीयत मुतहरा पर अमल किया करती थी। तो उस शेख किरमानी की बेटी जब बड़ी हो गई, हद्दे बुलुगियत पर कदम रखा, तो आपके घर में एक जो बादशाह के घर से आपकी बच्ची के लिए एक जो रिश्ता आया, तो आपने बादशाह को कहलवा भेजा कि मैं अभी अपनी बच्ची के निकाह तुम्हारे यहाँ नहीं कर सकता हूँ, मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। सरकार शेख किरमानी ने 3 दिन की मोहलत मांगी। सरकार शेख किरमानी ने उन 3 दिनों में शेख किरमानी अपने घर नहीं बैठते हैं, बल्कि दामाद की तलाश में निकल पड़ते हैं। दामाद की तलाश में बाजारों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह के घर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं। कभी फजर इस मस्जिद में पढ़ रहे हैं, जोहर उस मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मगरिब तीसरे मस्जिद में पढ़ रहे हैं। हज़रात ग्रामी वक़ार, इसी तरीके से आप जो टहलते रहे दामाद की तलाश में, आप एक दिन एक जो मस्जिद में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक जो नौजवान है बड़े ही खुशू के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, खौफे खुदा के साँचे में डूबकर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। जब वो शख्स नमाज से फारिग होता है, सरकार शेख किरमानी उसके पास तशरीफ ले जाते हैं, कहते हैं बेटा क्या तेरा निकाह हुआ है? तो उसने कहा हुजूर मेरे साथ कौन अपनी बेटी देगा, हुजूर मेरे साथ कौन अपनी बच्ची का निकाह करेगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो ठीक से खाने को खाना नहीं है, मेरे पास ठीक से रहने को
घर भी नहीं है, मुझे कौन अपनी बच्ची देगा? मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो मिस्कीनी अपनी जिंदगी को गुजारता हूँ। हुजूर या सरकार शेख किरमानी आप ही बताएं मेरे साथ कौन निकाह करेगा? मुझ जैसे गरीब को कौन अपनी बच्ची देगा? इतना कहना था। शेख किरमानी ने कहा बेटा तुम क्या कह रहे हो? तुम तो एक जो परहेजगार आदमी हो, तकवा वाले आदमी हो, तहरत वाले आदमी हो, तुझे शेख किरमानी अपनी बेटी देते हैं, कहते हो वो नौजवान कहता है हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बच्ची महलों में रहने वाली मेरे घर में कैसे रह पाएगी? खजूरों के छप्पर में आपकी बच्ची कैसे रह पाएगी? शेख किरमानी ने तड़प कर कहा ऐ नौजवान फिक्र मत कर, अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरी बच्ची तेरे झोपड़े में रह जाएगी, अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरी बच्ची तेरे घर पे रह जाएगी। उसके बाद वक्त मुकर्रर होता है और सरकार शेख किरमानी ने कुछ जो पैसे दिए, कहा नौजवान जाकर तू शादी का एहतमाम कर, शादी का इंतजाम कर। वो नौजवान गया, शादी का इंतजाम कर रहा है। इधर सरकार शेख किरमानी अपनी बेटी के बारात आने का इंतजार कर रहे हैं। वो गया नौजवान अपने घर पे, कुछ लोगों को लेता है बारात के लिए, शादी का एहतमाम करके बारात की तैयारी करके वो बारात लेकर शेख किरमानी के घर पे पहुंचता है। जब वो शेख किरमानी के घर पे पहुंचता है तो सरकार शेख किरमानी ने अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर दिया। जब आपने उस नौजवान के साथ अपनी बच्ची का निकाह कर दिया तो वो बच्ची आपकी अपने शौहर के साथ अपने शौहर के घर में दाखिल होती है। तो वो क्या देखती है कि मेरे शौहर के कमरे में, मेरे शौहर के घर में एक जो सुराही रखी हुई है और सुराही के ऊपर आधी रोटी रखी हुई है। जैसे ही शौहर ने इसे देखा, कहा, जैसे बीवी ने इसे देखा, कहा मेरे शौहर ये रोटी कैसे रखी हुई है, ये रोटी कैसे रखी हुई है? तो शौहर ने कहा मेरी बीवी मैंने ये रोटी कल की बासी रोटी है, मैंने इसे इफ्तार के लिए रख लिया है। तो बच्ची ने तड़प कर कहा, उस नौजवान की बीवी ने तड़प कर कहा कि अब मैं आपके घर में नहीं रह सकती। तो नौजवान ने तड़प कर कहा मैंने तो तेरे बाबा जान से पहले ही कहा था आपकी बच्ची महलों में रहने वाली है, मेरे घर में कैसे रह पाएगी और मुझ गरीब के घर पे आपकी बच्ची कैसे रहेगी? तो वो बच्ची तड़प कर जवाब देती है ऐ नौजवान मैं तेरी गुर्बत को देखकर, मैं तेरे फकीरी को देखकर तेरे घर से नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए जा रही हूँ कि तेरा भरोसा अल्लाह पर बहुत कमजोर है, तू तवक्कल अल्लाह से बहुत दूर है, तेरा भरोसा अल्लाह पर इतना कमजोर है कि जो अल्लाह तुम्हें कल खाना खिला सकता है, क्या वो अल्लाह हमें आज खाना नहीं खिला सकता? जैसे ही इतना सुनना था वो नौजवान तड़प जाता है, अपनी बीवी से कहता है ऐ मेरी बीवी मोहतरमा आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया, आपने मुझे तवक्कल अल्लाह के राह का मुसाफिर बनाया। तो वो बच्ची कहती है ऐ मेरे शौहरे नाथ ये उज्र आप जाने अपना जाने, लेकिन अगर इस घर में ये रोटी रहेगी तो ये आपकी बीवी नहीं रहेगी, अगर ये बीवी रहेगी तो अगर ये रोटी रहेगी तो ये आपकी बीवी नहीं रहेगी, अगर ये आपकी बीवी रहेगी तो ये आपकी रोटी नहीं रहेगी। हजरात ग्रामी वकार जैसे ही इतना सुना कि मेरी बच्ची इतनी परहेजगार है, मेरी बच्ची इतनी परहेजगार है, इतनी तकवा वाली है, इतनी तहारत वाली है, जैसे ही उस नौजवान ने अपने पाकीज़ा बीवी, अपने नेक बीवी को सीरत को देखा तो उसने कहा कि आपके बाप ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है, तेरे साथ मेरा निकाह करके। फिर वो रुख करता है शेख किरमानी की बारगाह की तरफ, कहता है शेख किरमानी आप पर सलाम हो। उसके बाद वो रुख करता है मदीने वाले सरकार की तरफ, वो कहता या नबी आप पर सलाम हो, या नबी आप पर सलाम हो, या नबी आप पर सलाम हो। बीवी ने कहा अरे मेरे शौहरे नाज ये सलामे आशिकाना कैसा? तो उसकी बीवी जब जो इतना कहा अरे मेरे शौहर ये सलामे आशिकाना कैसा, तो नौजवान ने तड़प कर कहा अरे मेरी बीवी क्या तूने अभी भी नहीं समझा? अरे जब शेख किरमानी की बेटी का ये आलम है, मेरे आका की बेटी
बेटी फातिमा का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली। जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इसलिए हजरात ग्रामी वक़ार, जब आप अपने बच्चियों का निकाह करें तो दीनदारी देखकर करें, दीन देखकर करें कि वो दीनदारी है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं, या अगर वो दमाग आप बनाने वाले हैं वो नमाज पढ़ता है कि नहीं, वो खौफे खुदा अपने सीने में रखता है कि नहीं, हुजूर पर दरूदे पाक पढ़ता है कि नहीं। इसलिए हजरात ग्रामी वक़ार, अपने हुजूर की सुन्नत को जिंदा करें। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत पर ऐसे वक्त पर अमल किया जिस वक्त मेरी सुन्नत से खिलवाड़ हो रहा है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐसे वक्त पर मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाले को परवरदिगार 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए आका के चाहने वालों, आका के पाकीज़ा फरामीन पर अमल करो, सरकार के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो, सरकार के पाकीज़ा फरमान के करीब हो जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया है, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगीबा अन सुन्नती, जिसने मेरे सुन्नत से एराज किया, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अन निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान पूरा कैसे होगा। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जब तुम निकाह कर लोगे तो तुम्हारा आधा ईमान पूरा हो जाएगा। और रही बात आधा ईमान और पूरा होने की, तुम खौफे खुदा के साचे में अपनी जिंदगी को गुजार लेना। अल्लाह तुम्हारे आधे ईमान को निकाह की बरकत से पूरा कर देगा और तुम्हारे आधे ईमान को अल्लाह खौफे खुदा को अपने सीने में बसाने की वजह से पूरा कर देगा। इसलिए हजरात ग्रामी वक़ार, सरकार की सुन्नत पर अमल करें, हुजूर के पाकीज़ा फरामीन पर अमल करने की कोशिश करें और सरकार पर दरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। जो हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक दे, आप दरूद पाक पढ़ने की कोशिश किया करें। बारगाह परवरदिगार में दुआ, अल्लाह मुझसे बोलने में किसी तरह से कसदन सहव लफ्ज़न कोई गलती वल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।